आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली में पैसे के मामले में मिडिल क्लास फैमिली की हालत इतनी बुरी क्यों होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई भी चीज़ हम जब कमाते हैं ना, या हमारे घर पे कोई भी चीज़ आता है तब हम उसे मैनेज नहीं कर पाते, या तो हमें उसे पता नहीं है कि मैनेज कैसे करते हैं। इसीलिए हमारी इतनी बुरी हालत होती है। हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं, हमेशा हम कंगाल रहते हैं। जब हमारी सैलरी आती है तब तक तो ठीक है, 10 दिन बाद सब गायब। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए कि आप किसी दोस्त के पास गए, उससे आपने बोला कि एक दिन के लिए तुम्हारी बाइक चाहिए, हमें कहीं घूमने जाना है और घूम के आने के बाद हम तुम्हारी बाइक वापस कर देंगे। तो अब आप बताइए कि वो दोस्त तो आपको बाइक दे देगा, लेकिन अगर आप एकदम अच्छे तरीके से उसकी बाइक वापस देते हैं तब वो दोबारा आपको दे सकता है। लेकिन उसकी बाइक ले जाने के बाद आप उसे गिराते हैं, उसका कांच तोड़ देते हैं, मतलब उसके बाइक पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, तब आप उसे वापस करेंगे तो सोचिए कि तब वो दोबारा आपको बाइक देगा अपनी? कभी ज़िंदगी में नहीं देगा। तो इसी तरीके से सब कुछ है कि अगर हमारे पास पैसे आते हैं, अगर हम उसे संभालते हैं या सही तरीके से यूज करते हैं तो हमारे पास और आएंगे। लेकिन अगर हम उसे सही तरीके से यूज नहीं करते तो हमारे पास नहीं आएंगे, लेकिन हम उसे गलत चीज़ों में खर्च करते हैं तो हमारे पास वो नहीं आते हैं, या और ज़्यादा नहीं आते हैं। किसी भी चीज़ पे ये चीज़ अप्लाई होती है, हर चीज़ पे ये चीज़ अप्लाई होती है कि अगर किसी भी चीज़ को आप सही तरीके से नहीं रखेंगे, सही तरीके से उसको यूज नहीं करेंगे तो दोबारा आपको नहीं मिलने वाली है। और पता है, मिडिल क्लास फैमिली में ये सोचा जाता है कि जो लोन होता है, जो डेब्ट होता है, जो हम किसी से भी उधार लेते हैं, तो उसको मिडिल क्लास फैमिली के लोग बुरा मानते हैं कि नहीं, हमें लोन कभी नहीं लेना चाहिए। आपको पता है इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हर कंपनी पे, जो कंपनी 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ की है, उस पे 500,000 करोड़ डेब्ट होता है, लोन होता है। तो क्या वो सब गलत कर रही हैं, या वो लोग के मन में ये चीज़ आती है कि नहीं लोन गलत है? लोन गलत इसलिए हमारे लिए बन जाता है, इसलिए मिडिल क्लास फैमिली के लिए बन जाता है क्योंकि हम जब लोन लेते हैं ना, तब हम उससे अपने घर में लाइबिलिटीज़ लेके आते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो अगर लोन हायर करती हैं, लोन लेती हैं, तो वो उससे ऐसी ख़रीदती हैं जो कि उसको पैसा दे, जो कि उनको पैसा दे। ये नहीं कि आप लोन लेके आएँ और आपने कोई लाइबिलिटी ले ली। अब पता चल रहा है कि लोन तो मान लीजिए लाइबिलिटी में गया ही, और हमारे घर से भी उस लाइबिलिटी को संभालने के लिए हमारे घर से हर महीने पैसा जा रहा है। तो ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। हाँ, लोन अगर आप ले रहे हैं, अगर आप उससे एसेट ख़रीदते हैं, तो वो एसेट वो लोन का कर्ज चुकता कर देगी, या वो एसेट ही आपका लोन पूरा चुका सकती है। तो हमारी सबसे बड़ी गलती यही है। लेकिन बिजनेसमैन ऐसा नहीं सोचते। हर बिजनेसमैन यही सोचता है कि नहीं, अगर हम लोन लेंगे तो उससे हम कुछ क्रिएट करेंगे और वो क्रिएशन हमें पैसा देगी, और उसी पैसे से हम लोन को पे करेंगे। तो जब हम इस तरीके से सोचते हैं तो हमारे लिए लोन जो होता है, जो डेब्ट होता है, जो कर्जा होता है, वो हमारे लिए बेहतर होता है। लेकिन अगर हम लोन लेके बाइक ले लिए, कार ले लिए, घर ले लिए, तो ये सारी चीज़ें हमें पैसा नहीं देती हैं। ये सारी चीज़ें हमसे वापस पैसा लेती हैं, हमारे जेब में से पैसा खाती हैं। तो ये सब जो आपके मन में छोटी छोटी मिथ हैं, इसे दूर करें। जब हम बड़े बड़े लोगों को पढ़ते हैं ना, तब हम जानते हैं कि नहीं, वो लोग कैसे सोचते हैं, या वो सब पैसे को किस तरीके से यूज़ करते हैं कि वो लोग इतने आगे गए हैं। तो जब आप इन सब बातों पर ध्यान देंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि पैसे को हैंडल कैसे करते हैं। और जब आप पैसे को हैंडल करना सीख जाएंगे तो आपके पास लगातार आती जाएगी। तो थैंक यू सो मच। अपने लाइफ में खुश रहें, स्वस्थ रहें।